हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विथ ऑल टिट में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर और एक बुरी खबर दोनों साथ मिलकर आ रही है। बात थी 11 नवंबर एसके मेमोरियल हॉल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर एजुकेशन डे के प्रोग्राम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, जिससे कुछ लोगों के बीच खुशी तो कुछ लोगों के बीच गम का माहौल है। तो आइए क्या है पूरी खबर पढ़कर बताते हैं। शिक्षा दिवस, सीएम ने कहा शिक्षा का बजट 25% होगा। अच्छे से पढ़ने पर तनख्वाह बढ़ेगी वरना होंगे बर्खास्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि स्कूलों में बच्चों को ठीक से पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। वहीं हिदायत भी दी कि जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि आप लोग स्कूल जाएं और बच्चों को ठीक से पढ़ाएं। इसको लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर आयोजित शिक्षा दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षकों की बहाली तेजी से कराएं। कहा कि सरकार में आने के बाद हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि 12.5% बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं। मुस्लिम समुदाय और महादलित समुदाय के बच्चे इनमें सबसे ज़्यादा थे। इसके बाद इनके लिए पढ़ने का इंतज़ाम हम लोगों ने कराया। अब 0.5% से भी कम बच्चे बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पहल पर बिहार में आईआईटी की स्थापना हुई। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे। उस वक्त हमने एनआईटी के लिए तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी से कहा था और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया था। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें कही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बेस्ट प्लस ऐप का शुभारंभ किया, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। डीबीटी से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छात्रों को प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण की शुरुआत भी किया गया। बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022-23 पुरस्कार पोर्टल तथा पुरस्कार मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया। डॉक्टर मनेंद्र कुमार, डॉक्टर रेखा कुमारी की पुस्तक द बेसिक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर का लोकार्पण भी किया। बैगलेस सुरक्षित शनिवार का शुभारंभ किया। 8वीं तक के बच्चे उस दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की बात कही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर किया जा रहा है। बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है। हम लोग ने इसको 25% करने का लक्ष्य रखा है। हम लोग ने लड़कियों के पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्रों में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। लड़कियां पढ़ेंगी तो प्रजनन दर कम होगा और अपने बच्चों को भी शिक्षित कर पाएंगी। उन्होंने इसी हॉल में बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने तीर का निशाना बीजेपी के मंत्रियों पर करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, पर अपनी ही चीज़ों को दिल्ली में बैठे लोग प्रचार कराते हैं। आप लोग पुरानी चीज़ें भूले नहीं। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया कि आज़ादी की लड़ाई के बारे में और बिहार में कैसे कैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों का उदय हुआ, बदलाव हुआ, इसकी जानकारी भी नई पीढ़ी को दें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, पर उनके बहकावे में कोई नहीं आए। बापू की हत्या किसने की, इसको भी आप लोग भूलिएगा नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। समाज में आपसी एकता को बनाए रखने में उनका योगदान था। वे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा के खिलाफ थे।
मौलाना आज़ाद को देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम हुआ है सब उन्हीं की देन है। यानी शिक्षा मंत्री आज तक मौलाना अबुल कलाम के जैसा नहीं हुआ कोई। शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम उन्होंने किया आज तो कोई नहीं किया, और आज जो कुछ भी है उन्हीं की देन है। हम लोग ने वर्ष 2007 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत बिहार से की। जब राज्य में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो उसके बाद केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया। वर्ष 2008 से पूरे देश में इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, ये तो रही हमसे हमारे शिक्षकों से रिलेटेड कि जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनको अच्छा वेतन मिलेगा और जो नहीं पढ़ाएंगे उनको खराब मिलेगा। लेकिन इसके लिए कोई मापदंड होना चाहिए। क्या है आपकी राय, इस पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल जीएस विथ ऑल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक खबर आप तक सीधे